ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ से भगवान और श्री स्वामी अखानंद सरस्वती जी द्वारा विरचित बहुत ही सरल ग्रंथ, और इसमें प्रवचन नंबर 5 चल रहा है भगवान स्वामी जी का। और प्रवचन नंबर 5 में भी एपिसोड नंबर 3 लेते हैं भगवान। तो देह में अभिनिवेश हो गया, इसके कारण मृत्यु से द्वेष हो गया। तब मृत्यु के निमित्त से भी द्वेष हो गया। जो आपका अनाज चुरा ले जाए उससे द्वेष हो गया। जो पैसा चुरा ले जाए उससे द्वेष हो गया। जो कपड़ा चुरा ले जाए उससे द्वेष हो गया। जो डंडा मारे उससे द्वेष हो गया। जो देह में मैं करके बैठ गए तो देह के विरोधी से, जीवन के विरोधी से आपका द्वेष हो गया। शेषी तो आत्मा है, शेषी तो आत्मा है। अपने लिए सब प्यारे होते हैं। जो इस जीवन के अनुकूल पड़ता है उससे राग होता है। यदि वह छूटता है तो दुख होता है। देह में मैं करके घुसना दुख है। देह के अनुकूल होने के कारण जिनसे राग होता है उनके दूर होने पर दुख होता है। वाह भगवान वाह। देह के अनुकूल होने के कारण जिनसे राग होता है उनके दूर होने पर दुख होता है। देह के विरोधी होने के कारण जिनसे द्वेष होता है उनकी उपस्थिति होने पर दुख होता है। अपनी परिच्छिन्नता के कारण बंधन का अनुभव होता है। अतएव अस्मिता मात परिच्छिन्नता क्लेश है। आप नासमझी से अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, इसलिए नासमझी क्लेश है। नासमझी परिच्छिन्नता का अभिमान, अन्य के प्रति राग, अपने विरोधी के प्रति द्वेष और देह में मैं पना होने से मृत्यु का भय, ये 5 क्लेश आपके जीवन में आ घुसे हैं। ये सब गुंडे हैं। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। नासमझी परिच्छिन्नता का अभिमान, अन्य के प्रति राग, अपने विरोधी के प्रति द्वेष और देह में मैं पना होने से मृत्यु का भय, ये 5 क्लेश आपके जीवन में आ घुसे हैं। ये सब गुंडे हैं और जो आपके घर में आपके जीवन में आकर के बस गए हैं। इनका निवारण करना जीवन मुक्ति का साधन है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। रात एक सज्जन से बातचीत हो रही थी। बड़े सज्जन हैं, भोले भाले हैं, हमारे अपने बालक ही हैं। वे यहाँ कथा में बैठे होंगे, यह अपना अनुमान है, क्योंकि मैं देख तो नहीं रहा हूँ। हाँ, वे यहाँ बैठे होंगे तो सुन ही रहे होंगे। वे बोले, महाराज, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते रहते हैं। अब से 5-6 बरस पहले हमको एक महात्मा मिले थे। उन्होंने हमको बताया था कि तुम 15-20 बार जोर जोर से ओम ओम का उच्चारण करो। इसके बाद शांति से बैठ जाओ और मन में जो आवे सो आने दो। उनके कहे अनुसार मैं करने लगा। अब हमको थोड़ा सा असंतोष मालूम पड़ता है कि हमारे मन में गंदी बातें आती रहती हैं और कभी कभी अच्छी बातें भी आती हैं। यह तो हमारा साक्षीपना है, इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने ऐसा शिकायत की। आहा, देखो, हम आपको मूल की बात के साथ मिला देते हैं। इसमें यह प्रश्न उठाया गया है, बंध किम साक्षिणो निवारयते उत चित्त तत्। आप बंधन कहाँ से मिटाना चाहते हैं? साक्षी में से बंधन मिटाना चाहते हैं कि चित्त में से बंधन मिटाना चाहते हैं? यह प्रश्न उठाया है वो। देखो, अब इस सवाल पर ध्यान दो। साक्षी तो स्वयं मुक्त ही है, उसमें तो बंधन है ही नहीं, तो फिर मिटाने का क्या सवाल है? हाँ, ध्यान दो, साक्षी तो स्वयं मुक्त है, उससे बंधन मिटाने का सवाल ही कहाँ है। तब चित्त से बंधन मिटावेंगे। चित्त में से तो वह निकलता है जो पहले से इकट्ठा करके रखते हैं। चित्त में जो संचित करके रखते हैं वही उसमें से निकल कर बाहर आता है।
वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। चित्त में जो संचित करके रखते हैं वही उसमें से निकल कर बाहर आता है। जैसा खाता है वैसा मैं कैमे में, वैसा ही कैमे से निकलता है ना। जब कै होती है, वमन होता है, तब जैसा पहले से खाकर रखते हैं वैसा ही तो निकलता है। एक मुसलमान रोज़ा रखते थे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले कुछ नहीं खाते थे, लेकिन जब वह स्नान करने के लिए सरोवर में डुबकी लगाते थे तब वहाँ सरोवर में डुबकी लगाए लगाए पानी पी लेते थे। वह सोचते थे कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसको खुदा भी नहीं देखता है। एक दिन जब सरोवर में डुबकी लगाकर पानी पीने लगे तब मुंह में मछली चली गई। मछली उनके गले में जा कर के अटक गई। आहा, अब तो डॉक्टर बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से मछली को गले से निकाला। अब वह बोले, भाई खुदा ने आज देख लिया है ना, आज तो खुदा ने बिल्कुल देख लिया। देखो, जो आप खाओगे वही आप उगलोगे। गले में से मछली क्यों निकली? क्योंकि उन्होंने मछली खाई थी। हमको बचपन में बुखार आ जाया करता था। पहले वैद्य लोग लंघन करवाते थे, कहते थे कि कुछ खाओ ही मत। बचपन में बुखार आने पर हमको 3-4 दिनों तक लंघन करना पड़ता था। वैद्य लोग कुछ भी खाने से मना कर देते थे। अब महाराज, हमारी माँ से तो बिना खिलाए नहीं रहा जाता था, तो वह चोरी चोरी हमको दाल भात खिला देती थी, अरहर की दाल और भात। अब एक दिन बुखार में कै हो गई। कै होने पर खाया हुआ दाल भात निकल आया वैद्य के सामने। जो खाएंगे उसी का तो वमन होगा, है ना। जैसा आहार वैसा व्यवहार। आहार है बाहर से भीतर ले जाना और व्यवहार है भीतर से बाहर निकालना। संस्कृत भाषा में व्यवहार माने बोलना होता है। देखो, वह हम बोलते क्या हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम समझते हैं, वैसा ही हम बोलते हैं। हाँ, जैसा आहार होता है वैसा ही व्यवहार होता है। चित्त नदी उभयतो वाहिनी वहती पापया वहती पुण्याय च। यह चित्त नदी दोनों काम करती है। चीज को बाहर से भीतर लेके जाती है और भीतर बैठी हुई चीज को बाहर निकालती है। चित्त का तो स्वभाव ही यह है कि वह बाहर को भीतर करे और भीतर को बाहर करे। चित्त नदी अपना काम करती रहती है और तुम तटस्थ होकर के बैठे रहते हो, तुम किनारे पर हो। अगर तुम स्वयं भी चित्त नदी में बहने लगोगे तो उस समय तुम्हारा नाम साक्षी नहीं रहेगा। तुम तो चित्त नदी से तादमन्यपन तादात्म्यपन हो गए, अभिनिविष्ट हो गए। चित्त नदी बह रही है और हम उसके साक्षी देख रहे हैं। एक बात ऐसी करते हैं जो कि किसी को जरा सी खटक जाए। भला वह खटकने वाली बात क्यों करते हैं? देखो, कभी कभी थोड़ा खटकाना भी अच्छा रहता है। छेड़छाड़ में भी तो मज़ा आता है ना। बात आपको शास्त्र की सुनाते हैं, आप ध्यान दें। संस्कृत भाषा में जो न्याय विभाग है, मानो जो कानूनी विभाग है, असंवैधानिक विभाग है, उसमें साक्षी शब्द का प्रयोग आता है। अब वह वेदांत वाला साक्षी नहीं है, यह मुकदमे वाला साक्षी है। साक्षी माने होता है गवाह। हम लोगों के गांव में साक्षी को गवाह बोलते हैं। यहाँ शायद साक्षी ही बोलते होंगे। जब कोई मुकदमे में गवाही देने जाता है तब उसको साक्षी ही बोलते हैं। न्याय विभाग में साक्षी के लिए जो शब्द हैं उनमें से साक्षी के कई विभाग हैं। उनमें एक कूट साक्षी होता है। कूट माने झूठा हो, तो कूट साक्षी माने झूठा गवाह माने बेईमान गवाह। अब देखो, खटकने की बात यही है कि साक्षी के साथ ईमानदार और बेईमान का सवाल कहाँ से जुड़ा? गवाह तो गवाह ही है। बोले, नहीं भाई, 2 आदमी लड़ रहे थे। देखते समय तो उसने अपनी आंखों से देखा कि सचमुच वे दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में एक से पैसा ले लिया और उसके पक्ष में गवाही दे दी कि इसका दोष नहीं है। तो भला बताओ, झूठा गवाह हो गया ना। अच्छा, यूँ कहूँ कि 2 आदमी लड़ रहे हैं। एक आदमी से उसकी पहले की रिश्तेदारी है, अपने रिश्तेदार के पक्ष में उसने गवाही दे दी, तो एक होता है कूट साक्षी माने झूठा गवाह। यह खटकने वाली बात आपको सुना रहे हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग
कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।